सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जो भगत भाई ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में क्रोथा छुड़ानी और बरवाला और 5 मंदिर और एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, शशि भूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई है जो ये कोर्ट जजमेंट की फाइल अपने बीच में है भगत भाइयों। और भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि दिनांक 18 नवंबर 2014 प्रबला घटना होने के बाद भी हरियाणा से लेकर पूरे भारत में 28 गुंडों ने संत को लूट कर खुलेआम फर्जी सतलोक आश्रम चला रहे हैं और भारत सरकार से लेकर प्रदेश की सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। भक्त भाइयों, ये सरकार तो पूरी चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है और ये खुलेआम 28 गुंडे मनमानी कर रहे हैं। भक्त भाइयों, ये जो लोगों को बुला रहे हैं और भक्त भाइयों 6, 7, 8 2025 को 6, 7, 8 तारीख को ये सभी फटी सतलोक आश्रमों को तुरंत बंद करवाएं। संत रामपाल जी महाराज का नाम लिखकर निमंत्रण पत्र किस संस्था ट्रस्ट के द्वारा चोरों की तरह व्हाट्सएप ऐप पर ग्रुपों में भेजकर लाखों भोली संगत को कौन बुला रहा है। भगत भाइयों, इनको तुरंत बंद करवाए, क्योंकि भगत भाइयों ये बगैर परमिशन काम हो रहा है सभी किसी भी। ये सब काम जो ये 11 आश्रम में भंडारा चल रहे हैं ये सभी फर्जी है। भगत भाइयों 6, 7, 8 को आपको याद होगा हाथरस में उत्तरांचल के अंदर 123 मरे थे भगत भाइयों और कुछ नहीं बना। MP मदसौर के अंदर भगत भाइयों देवीलाल कोऑर्डिनेटर की गोली मार दी थी, कुछ भी नहीं बना भगत भाइयों। विष्णु साहू ने एक समागम किया था भगत भाइयों बगैर परमिशन। और अब भगत भाइयों जितने भी आश्रम है सभी आश्रमों के अंदर कोई भी आश्रम के अंदर कोई भी किसी से प्रकार से भगत भाइयों परमिशन नहीं ले रखे हैं। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से परमिशन नहीं मिल सकती है। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज आज 11 सालों से 6 हत्या के आरोप में डबल आजीवन कारावास सजा काट रहे हैं। संत रामपाल जी निर्दोष है, लेकिन उनके परिवार वालों ने भगत भाइयों इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने बेटा बेटी मनोज, वीरेंद्र, मंजू, महेंद्र, बलजीत, सजीव बुड्ढा, राम कुमार, राजेंद्र आदि लोगों ने भगत भाई संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दे करके संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास सजा करवा दी। और एक दिन का भगत भाइयों आज तक पैरोल नहीं मिला संत रामपाल जी महाराज को। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़कर ये निवेदन रिक्वेस्ट प्रार्थना है कि भगत इन आश्रमों को तुरंत प्रभाव से बंद करवाए। क्यों ये गैर कानूनी है भगत भाइयों। 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड में जो बरवाला आश्रम है भगत भाइयों वो पुलिस कस्टडी में है और ये 8-9 आश्रम और बन गए, 11 आश्रम बन गए, 4-5 तो हरियाणा में बन गए भगत भाइयों। तो सरकार से भी हमारे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन आश्रमों को तुरंत बंद करवाए। इन आश्रमों में कुछ भी हादसा हो सकता है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज रहते सहते बरवाला के अंदर 6 हत्या हो गई थी और अब जो ये आश्रम है संत रामपाल जी महाराज पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों। तो इन लोगों को एक एम है RTS गुंडों का। अब देश विदेश पूरे भारत से लेकर पूरे विदेश के अंदर ये भगत भाइयों ये भंडारा है 6, 7, 8 को। तो ये कहीं भी हादसा करवा सकते हैं। बरवाला आश्रम में तो 6 हत्या इन गुंडों ने की थी भगत भाइयों और इन आश्रमों के अंदर इनका एक एम है कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आए। तो इसलिए भगत भाइयों ये कुछ भी कांड करवा सकते हैं। भक्तों के साथ में कुछ भी हो सकता है।
इसलिए हमारी हाथ जोड़कर आपसे ये निवेदन है भगत भाइयों कि इन 6, 7, 8 तारीख को आश्रमों में न जाए भंडारे के लिए। अगर जाएं तो भगत भाइयों आप इनसे परमिशन मांगो कि हमारे को परमिशन दिखाओ कि इतने कितने भक्तों की परमिशन है। भगत भाइयों हाथरस में कांड हुआ था, उसके अंदर 80,000 की परमिशन थी और 2.5 लाख इकट्ठे हुए थे। और ये जो कर रहे हैं सब फ्रॉड काम है भगत भाइयों, इनके पास में कोई भी आश्रम की परमिशन नहीं है। ये सब काम बगैर परमिशन कर रहे हैं, सब ये सरकार से मिलकर काम कर रहे हैं भगत भाइयों। जैसे राम कुमार ढाका बोल रहा था ना कि सरकार से हमारी मिली भगत है, हम जो चाहे कर सकते हैं, और कर दिया। बरवाला देखो भगत भाइयों, जो बरवाला आश्रम है वो तो पुलिस कस्टडी में है, और ये बड़े बड़े 10-11 आश्रम कैसे बन गए। सरकार भी सो रही है भगत भाइयों, सरकार भी इन गुंडों का साथ दे रही है। वरना भगत भाइयों जिस पर 6 हत्या के जुर्म में डबल आजीवन कारावास काट रहा हो और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा हो, तो भगत भाइयों आश्रम तो क्या, एक बार पत्थर भी उसके नाम से कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये कैसे तो बड़े बड़े 11 आश्रम बन गए, वैसे तो इनके 500-600 आश्रम होंगे। लेकिन परमात्मा के घर में भगत भाइयों अंधेर है, देर नहीं है। जिस दिन सच्चाई अवगत होगी, धीरे धीरे भक्तों को सच्चाई से अवगत हो रहे हैं। जब भक्तों को सच्चाई से पता चल जाएगा कि 5 बंदर एक बच्चे कहते हैं संत रामपाल जी महाराज नहीं किए, इन 8 ऐसे गुंडे ने किए भक्त भाइयों। और ये गुंडे क्या बोलते हैं कि आंसू कैसे गोले से मरे हैं, जबकि मेडिकल रिपोर्ट क्या बोलती है, इन लोगों ने उन लोगों की छाती की पूंछली हड्डियाँ उड्डियाँ सिरगी गोडा मोडा सब तोड़ दिया भगत भाइयों। एक 15 महीने का बच्चा ने मार दिया। जब पुलिस के नाम लगा दिया, मन तो गुरु जी आदेश दी दो जगह 12 जवाबान मारो, मर्जी से पुलिस के नाम लगा देगा। तो भगत भाइयों 8 ऐसा गुंडा है कहेंगे को नहीं, क्यों है हमारे तो काम चलन लग रहे है। प्रथम मंत्र देवन लग रहे, सतनाम देवन लग रहे, सारनाम देवन लग रहे, सार शब्द का फार्म भरने लग रहे भगत भाइयों। जोत करने लग रहे, पाठ करने लग रहे, रमेणी करने लग रहे, नाम शुद्ध करने लग रहे। गुरु जी के लोड है, गुरु जी 12 रोज मारो, गुरु जी जेल में आपकी मर्जी हो गया, जेल में मर्जी हूँ आपकी आसी है गुंडा और क्या है, गुरु जी मर्जी हो गया, मर्जी हूँ आसी। जब गुरु जी ने गिरफ्तार करने लग गया 18 नवंबर 2014 ने, एक गुंडा आगे खड़ेगा, देवले लाखों लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा। और जब तक भगत भाइयों बच्चे हत्या नहीं हुई, नहीं 5 बंदर एक बच्चे कहते जब तक संत रामपाल जी महाराज ना गुंडा गिरफ्तार होनी को दियो के जब तक बच्चा हत्या नहीं हुई, जब तक संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार को नहीं होने दियो। प्रशासन भगत भाइयों षड्यंत्र के तहत वो कांड करवायो। अगर प्रशासन ने अंदर आश्रम के अंदर प्रवेश करने देते, अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं होते तो वहाँ प्रशासन वापस हट जाती भगत भाइयों, कांड होते नहीं। जबकि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में थे। ये राम कुमार, बलजीत, ये महेंद्र वगैरह वगैरह सब झूठ बोल रहे थे कि हमने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, संत रामपाल जी महाराज है नहीं। ये सारना में गुंडे सब झूठ बोलते हैं भगत भाइयों। इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को एटीएम बना लिया है। संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगाकर नार को हवा पीव की रही और संग सोए, जार सदै मन में बसा कसम खुशी क्यों होए। अरे जान बूझ साची तजय करे झूठा उन्हें, ताकि संगति है प्रभु सपना में ना दे। संत रामपाल जी महाराज को दिशा निर्देश तो भगत भाइयों मानने को नहीं। गिरफ्तार किया संत रामपाल जी महाराज ने। जब संत रामपाल जी महाराज ने मीडिया के पूछो, जब संत रामपाल जी महाराज, रामपाल जी ये
कमांडो किसके हैं? संत रामपाल जी महाराज के हो। जब ये मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। मीडिया फिर पूछो ये समिति आपकी है बाबा? बोला मेरी नहीं है, ये काले कपड़ा गुंडे मेरे नहीं है। मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुप गया, इसलिए बच गया। ये जान से मार देते तो कौन थे भगत भाई जान से मार देना चाहते थे? यही 8 ऐसे गुंडे जो मतलब 51 आदमियों की इनकी वो कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट जो बनाई हुई है ना 51 आदमियों की, उसका संविधान और संगठन पढ़ लेना, पता चल जाएगा भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, मैं सरकार से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इन सभी आश्रमों को बंद करवाए। ये सब गैर कानूनी है भगत भाइयों। 5 बच्चे की हत्या पर संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास है। देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। सरकार को नींद में नहीं सोना चाहिए, उनको भी जागना चाहिए। एक निर्दोष संत आजीवन कारावास काट रहा है, जब 28 लोगों पर भगत भाइयों ये देशद्रोह का मुकदमा है। 28 लोगों पर ये 6 हत्या का मुकदमा है। संत रामपाल जी महाराज एक सजा काट रहे हैं और ये 28 गुंडे बार अपने मनमानियां कर रहे हैं। मनमानियां जितने बड़े बड़े आश्रम है सभी इन 28 गुंडों के हैं भगत भाइयों। ये बड़े बड़े गुंडे मनमानी करते हैं भगत भाइयों। सभी हत्यारे बलात्कारी हैं। जितने जितने बड़े बड़े गुंडे ना 28 बार निकल घूम रहे हैं। ये समाज के लिए भी हानिकारक है, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों सो रही है। इन गुंडों को अंदर करना चाहिए। 28 गुंडे जो बाहर जमानत पर फिर रहे हैं, ये 14 वकील थे, वो क्या कर रहे हैं? इन 28 गुंडों की जमानत करवा दी, जिस पर देशद्रोह का मुकदमा है उन 28 पर और 6 हत्या का। संत रामपाल जी महाराज जो सजा है वो इन गुंडों की सजा बराबर है। एक ही कानून, एक ही धारा है भगत भाइयों सभी। लेकिन पता नहीं प्रशासन क्यों सो रहा है, वो तो परमात्मा जाने। मालिक के घर में अंधेर है, देर नहीं है। ये तो परमात्मा पर निर्भर करता है। और ये गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से गए, जेल से मर्जी से आएंगे। और मंजू क्या बोल रही है? संत रामपाल जी महाराज की बेटी, गुरु जी 2 या 3 महीने में आ जाएंगे। विष्णु साहू क्या बोल रहा है? गुरु जी 6 महीने में तो मैं मतलब अपनी गर्दन कटा दूंगा। AP सिंह वकील क्या बोल रहा है, जो अपने संत रामपाल जी महाराज में कोई भी केस में नहीं है। उसने बोला कि संत रामपाल जी महाराज को जेल हो जाएगी तो मैं वकालतपना करना छोड़ दूंगा। भगत भाइयों, न तो विष्णु ने गर्दन कटाई, न मंजू ने कटाई, और ना ही AP सिंह वकील ने वकालतनामा छोड़ा। तो भगत भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है और प्रशासन सरकार से भी हमारा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये फर्जी आश्रम है इनको बंद करवाए और सत्यवादी बने, नींद में न सोए। क्या हो रहा है? जजमेंट फाइल हमारे पास में भगत भाइयों, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 5 बच्चे के संत रामपाल जी महाराज नहीं किए, इन गुंडों ने किए। और इन गुंडों ने कोर्ट में जुर्म भी स्वीकार किया है कि हमने संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जो कुछ किया वो आदेश से किया है। तो संत रामपाल जी महाराज की ऑडियो या वीडियो या लेटर पैड पर कहीं लिखा होगा कि मैंने कहा कि इन 6 बच्चों की हत्या करनी है? कोई प्रमाण प्रूफ नहीं है भगत भाइयों। लेकिन आज सरकार पता नहीं क्यों सो रही है भगत भाइयों। सच्चाई तो आएगी, आज नहीं तो कल आएगी भगत भाइयों। सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जाता। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ताकि हृदय आप है, ताकि हृदय आप। परमात्मा खुद है। सच्चाई के साथ में परमात्मा होता है भगत भाइयों, झूठ के साथ में नहीं आता। लेकिन सत्य को कुछ दिनों के लिए दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जाता। सत साहेब भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक एक बार अवश्य पढ़े। इसमें 29, 30, 28, 23, 26 और 43
टोटल कोर्ट की जजमेंट है भगत भाइयों, आपका नाम खंड नहीं होगा, खंड हो जाएगा तो इन RSS गुंडों के बहुत आश्रम बनाए हुए, वहाँ पर जाके नाम शुद्ध करवा लेना। और प्रशासन से फिर मैं हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि नींद में न सोए और इन आश्रमों को बंद कराए। ये जितने भंडारे हो रहे हैं ये बगैर परमिशन हो रहे हैं। कुछ भी इसमें हादसा हो गया तो मरने वाले खुद ही जवाबदार होंगे, प्रशासन भी जवाबदार नहीं लेगी, क्योंकि प्रशासन इनको संत रामपाल जी महाराज के नाम से परमिशन नहीं दे सकती। भगत भाइयों, ये सब मिली भगत चल रही है। तो भगत भाइयों, मैं यहीं पर विराम देता हूँ। इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नया बोले। सत साहिब, आगे मैं एक वीडियो भी लगा रहा हूँ, वो वीडियो देखना। सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय हो।